Yes, dear students, welcome in second class of magic words. जो पहली क्लास थी हमारी उसमें हमने जो वर्ड पढ़ा था वो था एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी, और दोनों को जो हमने ज्वाइन किया था तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना था। उसकी वीडियो नीचे उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन वॉच इट। आज इंटरेस्टिंग वर्ड, दो मैजिक वर्ड्स क्या हैं वो हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, यानी कि एक वन इज वैल्यूएबल, क्लियर, और सेकंड एडजेक्टिव हमारा क्या है, अवेलेबल। कहते हैं यार अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि एक मीटिंग में जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के लोग भी थे और चाइनीज़ भी थे, तो एक फ्रेंच ने चाइनीज़ से पूछा कि ना तो आपका कद हमसे बड़ा है, ना जिस्मानी तौर पे आप हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, और तो फिर हमसे ज़्यादा आप कामयाब क्यों हो, उसकी वजह क्या है। तो चाइनीज़ ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, वी नेवर मिस अपॉर्चुनिटी, वी ऑलवेज अवेल अपॉर्चुनिटी। हमें जब मौका मिलता है तो हम उसको पास ऑन नहीं कर देते कि तू कर दे या तू कर दे। अच्छा, हमारे अंदर देख लें, हम बीइंग ए पाकिस्तानी, और यह कहते हैं ना हमारी एक पूरी कोशिश होती है कि बस चीज़ को टहला दो या टाल दो, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो हम क्या करते हैं, हम अवेल नहीं करते अपॉर्चुनिटी को। इस अवेल से ही बना है अवेलेबल, यानी कि ये भी एडजेक्टिव है। अब दोनों का मैजिक स्टार्ट होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड से देखिएगा। दोनों के अल्फ़ाबेट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वैल्यूएबल के 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। अवेलेबल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। 9 8 1 रिमेन, बैलेंस में हमारे पास 1 आ गया। अब इसको हम 1 कह लें या हम इसको आई कह लें, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे चलकर। देखिए अगर इसको मैच करें, वी वी, ए ए ए ए, आई, ये आई रहने दें इसको, ए ए, बी बी, एल दिस एल, एंड ई एन प्लस ई। अब दोनों में, इन दोनों वर्ड्स, दोनों एडजेक्टिव में जो हमारे पास 9 और 8 हैं, उसमें क्या हुआ कि सब तो मैच कर गए, यानी कॉमन है दोनों के अंदर, दोनों कॉमन है। लेकिन इन दोनों में दो वर्ड, दो अल्फ़ाबेट, एक वैल्यूएबल में और दूसरा अवेलेबल में, वो अनकॉमन है, यानी कि आई और यू है। इंटरेस्टिंग। अब इस यू को आप ऐसे भी लिख लें और आई तो आपका आई हो गया, क्लियर। मैजिक स्टार्ट, यू आर वैल्यूएबल, आप वैल्यूएबल है, आपकी बड़ी कीमत है, आप असासा हैं। यू आर वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री, यू आर वैल्यूएबल फॉर फैमिली मेंबर्स, यू आर वैल्यूएबल फॉर दिस क्लास, क्लियर। आई का हम क्या करें, आई एम वेल, आई एम अवेलेबल इन इवनिंग फॉर यू। आप उस सेंटेंस को बढ़ाते चले जाएं, जितना चाहें बढ़ा लें। मैं आपके लिए, अब यहाँ पर अवेलेबल का मीनिंग्स यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, मैं हाजिर हूँ शाम में आपके लिए, और एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए बस मैं शाम में आपसे मुलाकात करूँगा। ये शख्स वैल्यूएबल है और इस शख्स के लिए आप अवेलेबल हैं। अगर ये शख्स अपॉर्चुनिस्ट है, आपसे फ़ायदा उठाना चाहता है, आपको ग्रांटेड ले रहा, बस बोला या वो कि यार ये तो बस जब मैं कॉल करूँगा ये अवेलेबल है मेरे लिए, क्यों, आपने खुद उसको कहा कि मैं 24/7 हाजिर हूँ, आपने अपनी वैल्यू को पहचाना ही नहीं।
अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हो तो नो डाउट आपको 24 घंटे हैं 24/7 उनके लिए अवेलेबल होना होगा। लेकिन कुछ लोग मार्केट में ऐसे होते हैं, ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं, कुछ आपके गिरदो नवाह में, आपके दोस्तों में, हल्का अहबाब में ऐसे लोग होते हैं कि वो आपकी पोजीशन को, आपकी अवेलेबिलिटी को ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो चाहते कोई वैल्यू देते नहीं है, वो भाई जब इसको कॉल करेंगे ये हाजिर हो जाएगा। तो पता चला कि आपको आपकी अहमियत का अंदाजा करने के बजाय आपको लेट डाउन करते हैं। सम टाइम किसी दूसरे के सामने भी कह देते हैं, ओ भाई जब इसको मैं कॉल करूंगा ये हाजिर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, अवेलेबिलिटी इज अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि अपनी पोजीशन को आप डाउन कर दें। अपनी पोजीशन को, अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए आपने भी 24/7 काम करना है। तभी लोग आपकी अहमियत का अंदाज़ा करेंगे और आपको पहचानेंगे। और आप 24 घंटे हाजिर हैं, बस पता चला कि कोई मसला ही नहीं है, तो कभी भी कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। नेवर एवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, ऑलवेज फील यू आर यू, देयर इज नो कंपैरिजन। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप हैं। अल्लाह ताला ने आपको जो बनाया तो आप के अलावा कोई दूसरा आप जैसा नहीं है। ये तो खुद आप अगर सोचें कभी कभार, तो आपने अपनी वैल्यू को डाउन किया है और उसको आपने अंदाज़ा नहीं कर सके कि अल्लाह ताला ने कितना पोटेंशियल आपको दिया है। आप इस दुनिया में क्या कुछ कर सकते थे, कर सकते हैं और कर सकेंगे। You have to understand your own value. If you want to be valuable personality, if you want to be valuable person of your family member, तो you have to be different. You're born different and you have to work hard. काम करने के लिए किसी दूसरे के सामने आपने काम नहीं करना। बिल्कुल कहते हैं ना, बिहाइंड द कर्टेन, जब सामने आए परफॉर्म करने के लिए, तो फिर लोग आपके परफॉर्मेंस को या आपको देखकर हैरान रह जाए कि इस शख्स ने क्या काम किया। आई एम श्योर कि आपको ये मैजिक वर्ड समझ में आया होगा। और ये हमारी सेकंड मैजिक वर्ड की क्लास है। इंशाल्लाह ताला फिर इसकी मज़ीद क्लासेस बनेगी, तो वो भी आप देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कीजिएगा।